नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताती हूँ आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में और कहानी चिड़ा चिड़ी के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगले दिन पड़वा तिथि आती है, तो पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक पूर्णिमा स्नान पूर्ण होता है। इसलिए अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ये कहानी अपना मकान बनाने के लिए ज़रूर सुननी चाहिए और इससे आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी। चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुनिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी हम कैसे सुनते हैं। अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुनें। कहते हैं ऐसा करने से जल्दी घर बनाने की मनोकामना पूर्ण होती है। चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुननी है और दान कैसे करना है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरी अंत तक देखना। पड़वा के अगले दिन कहानी सुनने के लिए सामग्री अभी आपको बताएंगे, ज़रूर सुनिए और अंत तक बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। हमने चौक बनाने के लिए आटा लिया है और दीपक जलाने के लिए 5 दिए लिए हैं। तिल का या घी का ले सकते हो। ये चिड़ा बनाने के लिए आटा लिया है। ये हल्दी टीका करने के लिए लिया है। ये रोली ली है और ये मोली ली है। कपड़ा अर्पित करने के लिए ये फूलिया और खील बतासे हैं और ये तुलसी जी का पौधा है, माचिस है और ये मोमबत्ती है और ये साथ में धूप बत्ती है, ठीक है। और फूल चढ़ाने के लिए हैं ये, और इसके साथ हमने लिए हैं 1 लोटा गंगा जल और ये खिचड़ी, जो खिचड़ी चढ़ाई जाती है भगवान जी को, तो इसके लिए लिया है। चलिए अब सुनाते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा चिड़ी को खील बतासे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। 4 चिड़ियाँ थी। चारों चिड़ियाँ कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस दिन चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें यादें थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को लेकर आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। जब तक राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई।
राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हुई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान इतना महत्व है तो हमें भी जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। जैसे आपने राजा का उद्धार किया, वैसे ही कथा करने वाले और सुनने वालों की भी मनोकामना पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी चीड़ा चिड़ी की कहानी। और गणेश जी की पूजा पाठ किए बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती, इसलिए गणेश जी की कथा जरूर सुननी है। इससे ही कहानी और कथा पूर्ण होगी। तो चलिए अब हम गणेश भगवान की भी कथा आपको सुनाते हैं। ये सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चीन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढहवे देवें, चीने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी और कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से और दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी दीवार सीधी करना। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सभी की दीवार सीधी करना। जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे सभी की मनोकामना पूरी करना। ये गणेश जी की कथा थी और चीड़ा चिड़ी की कहानी थी। जब ये कहानी कथा पूरी होने के बाद हाथ में जो खील बतासे ली थी, वह थोड़ा सभी घर में और लोटे में डाल दें। भगवान से पूजा में जो भी भूल चूक गलती हुई है उसकी क्षमा याचना करनी है, माफ़ी मांगनी है और अपने मकान बनाने की प्रार्थना करनी है। और जो मूंग दाल चावल थी और दक्षिणा थी, ये मंदिर में जाकर दान देना है, दक्षिणा देना है। और ये पूजा का जो लोटे का जल है वो आपने सूर्य को अर्घ्य देना है सुबह। और ये जो घर बनाया है हमने, ये पूजा करने के बाद तुरंत हटाना नहीं है। अगर हम घर से बाहर मंदिर में ये घर बनाते हैं तो इसे बना ही वैसे ही छोड़कर आना है। अगर हम ये घर में बनाते हैं तो पूजा के तुरंत बाद इसे नहीं हटाना है। ये 2-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ने के बाद इसे उठा सकते हैं। और जो ये आटा है, इसमें चीनी मिलाकर आप चींटियों को, गाय को या मछली को भी डाल सकते हैं और आटे को भी। और जो ये फूल बतासे ये हैं, ये जमुना में विसर्जन करना है। अगर जमुना नहीं है, नज़दीक नहीं है, तो आप ये गमलों में भी डाल सकते हैं, इसका विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरह अपनी पूजा पाठ की भूल चूक गलती क्षमा मांगनी है। और यह कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही अगले दिन पड़वा के दिन मनाया जाएगा। ये पूजा विधि है। और ये ग्रहण की वजह से, ये ग्रहण 8 तारीख को लगा है, तो इसलिए कार्तिक पूर्णिमा 7 तारीख को मनाया गया है। और ये हमें कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा के दिन ही मनाना है। तो ये चीड़ा चिड़ी की कहानी थी। और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।